नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने किया नामांकन। बाढ़ के अनुमंडल कार्यालय में बेऊर जेल से नामांकन करने पहुंचे अनंत सिंह। आरजेडी की टिकट से मोकामा से मैदान में है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भी मोकामा सीट से निर्दलीय किया नॉमिनेशन। अगर अनंत का नॉमिनेशन होता है रद्द तो अनंत की पत्नी को महागठबंधन करेगा सपोर्ट। हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इमामगंज सीट से किया नामांकन। जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल। इस बार हम 7 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। गया शहर सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार ने किया नामांकन दाखिल। निवर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री हैं प्रेम कुमार। बांका विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामनारायण मंडल ने नामांकन किया दाखिल। कहा इस बार भी मिलेगा लोगों का आशीर्वाद। सुधाकर सिंह ने रामगढ़ सीट के लिए आरजेडी के टिकट पर नामांकन किया दाखिल। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं सुधाकर सिंह। इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह ने बीजेपी के टिकट पर जमुई से नामांकन किया दाखिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ली है। आरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अमरिंदर प्रताप सिंह ने दाखिल किया नामांकन। सदर प्रखंड कार्यालय में अमरिंदर प्रताप सिंह के 7 समर्थक भी पहुंचे। मुंगेर में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने जमालपुर विधानसभा सीट से किया नामांकन दाखिल। बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक। औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ने किया नामांकन। अपनी जीत का किया दावा। बाढ़ में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पहुंचे नामांकन दाखिल करने। बाढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। बांका की बेलहर सीट से जेडीयू उम्मीदवार मनोज यादव ने किया नामांकन दाखिल। वर्तमान विधायक आरजेडी के रामदेव यादव से मुकाबला। औरंगाबाद के नबीनगर विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया नामांकन। सांसद महाबली सिंह भी रहे मौजूद। संदेश विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अरुण यादव की पत्नी ने किया नामांकन। भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। बाढ़ विधानसभा से अनंत सिंह के करीबी लल्लू मुखिया ने किया निर्दलीय नामांकन। बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से लड़ाई। पटना के पालीगंज में निर्दलीय प्रत्याशी ने भैंस पर बैठकर किया नॉमिनेशन। पालीगंज से निर्दलीय मैदान में है रविंद्र। फुलवारी शरीफ से जेडीयू उम्मीदवार अरुण माझी कर रहे हैं प्रचार। लगातार जनसंपर्क अभियान जारी। सीवान में बीजेपी के नेता हुए बागी। देवेंद्र गुप्ता ने की निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर हंगामा। मनेर के जेडीयू कार्यकर्ताओं का हंगामा। सोच समझकर कैंडिडेट देने की मांग। बिहार बीजेपी ने जारी की अपने खाते के 121 सीटों की लिस्ट। पटना के 14 में से 10 बीजेपी की झोली में। बिहार चुनाव में टूटी जेएमएम और आरजेडी की दोस्ती। जेएमएम ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। जेएमएम के 4 उम्मीदवारों को सिंबल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया सिंबल। झाझा, कटोरिया, चकाई, मनिहारी से प्रत्याशी। एलजेपी भी आज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट करेगी जारी। पहले चरण के उम्मीदवारों को मिलेगा सिंबल। एलजेपी नेता बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने का कर रहे दावा। सूरज भान का बयान। एलजेपी की लड़ाई जेडीयू से। कांग्रेस में विरोध के बीच टिकट वितरण का दौर जारी। पहले चरण में कई प्रत्याशियों को मिला सिंबल। प्रदेश प्रभारी ने कहा सब कुछ सामान्य। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के किया ऐलान। जन अधिकार पार्टी पहले चरण में 33 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। आरा से जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रत्याशी कुमुद पटेल गिरफ्तार। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज था केस। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में मतदान केंद्र तक पहुंचने का रास्ता खराब। पैदल चलना हुआ मुश्किल। गोपालगंज में शांतिपूर्ण मतदान के लिए फ्लैग मार्च। शहर में पैरामिलिट्री फोर्स और जिला पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शेखपुरा में चुनाव को लेकर सीआरपीएफ जवानों का फ्लैग मार्च। भयमुक्त चुनाव कराने का संदेश। सीवान में चुनाव को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। जिला पुलिस के साथ आईटीबीपी के सैकड़ों जवान शामिल। भयमुक्त होकर मतदान की अपील। कैमूर प्रशासन ने किया मतदान जागरूकता रथ रवाना। नुक्कड़ नाटक और गाने के जरिए लोगों को करेंगे जागरूक।
किशनगंज में पीठासीन अधिकारियों को चुनाव के लिए ट्रेनिंग, डीएम ने किया निरीक्षण। बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी की मौत के बाद भड़का आक्रोश, शव के साथ सड़क पर आगजनी, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। औरंगाबाद में पिकअप पर 5,625 बोतल शराब बरामद, चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। हाजीपुर में हरियाणा से लाए गए 2 ट्रक विदेशी शराब बरामद, 1,000 कार्टन से ज्यादा शराब बरामद, शराब की कीमत तकरीबन 1 करोड़। मधेपुरा के चौसा थाना इलाके में 50 किलो गांजे के साथ 8 गिरफ्तार, देवता बाबा विशु राउत मंदिर में बेचता था गांजा। किशनगंज के गलगलिया चेकपोस्ट पर कार से 6 लाख रुपए बरामद, चुनावों को लेकर विशेष अभियान के तहत रुपए की बरामदगी। भागलपुर के नौगछिया पुलिस ने 3.5 लाख रुपए के साथ एक कारोबारी को पकड़ा, पुलिस कारोबारी से कर रही पूछताछ। दरभंगा में स्कॉर्पियो से मिले 1 करोड़ 11 लाख रुपए, हिरासत में लिए गए 2 लोग लगातार बदल रहे बयान, पुलिस को ब्लैक मनी होने का शक। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का खौफ, निजी अस्पताल के कर्मचारियों से 5 लाख की लूट। नालंदा के डियाव गांव के पास बस और ऑटो में टक्कर, ऑटो पर सवार एक यात्री की मौत, 5 लोग घायल। खगड़िया के मानसी थाना इलाके में बस की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया एनएच जाम। वैशाली के सराय में स्लीपर फैक्ट्री में लोहे की मशीन में दबकर 2 मजदूरों की मौत, मजदूरों ने किया हंगामा। गया में एक मंचले को छेड़खानी करते लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, मंचले का मुड़वाया सर, युवक की थप्पड़ों से पिटाई। मधेपुरा के मरुआहा में बरसाती नदी के पानी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत, भैंस चराने के दौरान नहाने गया था बच्चा। बांका के अमरपुर इलाके में गड्ढे में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत, पुलिया निर्माण को लेकर खोदा गया था गड्ढा। पटना सिटी के कांचीकला थाना इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, घायल युवक का पीएमसीएच में इलाज जारी। छपरा के मशरक में स्टेट हाईवे पर बह रहा बाढ़ का पानी, बालू लोडेड ट्रक पलटा, गंडक नदी का बांध टूटने से विनाशकारी बाढ़। रोहतास के बरड़ाड़ी गांव में बाइक की ठोकर से एक शख्स की मौत, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई, विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 1 गिरफ्तार। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम की दबिश, 382 बोतल देसी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मुंगेर में गाड़ी जांच के दौरान मिले 1385 लीटर शराब, तारापुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में झपटमारों ने महिला से छीने रुपए, बैंक से पैसे निकालकर जा रही थी महिला। नालंदा के बेना में ट्रक ने एक छात्र को कुचला, आक्रोशित परिजनों ने एनएच 20 को किया जाम। नालंदा के भागनबीघा में सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत, हरनौत की तरफ से बिहार शरीफ जा रही थी ट्रक ने साइकिल को रौंदा। पटना से आई निगरानी की टीम ने पूर्वी चंपारण के डीआरडीए कार्यालय में छापेमारी की, घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाए प्रधान लिपिक। नालंदा के सिलाव प्रखंड में महज 1 साल बाद सड़क ध्वस्त, ग्रामीण विकास मंत्री ने किया उद्घाटन, अधिकारियों और ठेकेदारों की बल्ले बल्ले। दरभंगा का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में कचरों का अंबार, आवारा पशुओं का बना चरागाह, कचरे से लोगों को संक्रमण का खतरा। मुजफ्फरपुर में बारिश के कारण भारी जल जमाव, चचरी पुल के सहारे 3 महीने से कट रही है लोगों की जिंदगी। सीतामढ़ी के सुप्पी में बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर, खेती योग्य जमीन का कटाव शुरू। बगहा के गांधीनगर में गंडक नदी का कटाव से दहशत में लोग, गंडक नदी की धारा ने मचाई तबाही। सरायकेला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और खनन विभाग ने एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। जारगोडी में छापेमारी के बाद दूसरे बालू घाटों पर भी कार्रवाई जारी। पलामू में बालू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का अभियान, हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे 3 ट्रैक्टर को एसडीओ ने किया जब्त। जामताड़ा में नारायणपुर प्रखंड में करंट लगने से एक महिला की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, विधायक इरफान अंसारी ने की परिजनों से मुलाकात। गुमला के कोलाटोली गांव में एक महिला के साथ मारपीट, मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला के पालकोट में हुए सड़क दुर्घटना में बसिया में युवक का इलाज के दौरान मौत, सिर पर लगी थी गंभीर चोट।
गिरिडीह में जारी है चोरों का आतंक, बाइक की डिग्गी खोलकर उड़ाए 50,000 रुपए, चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद। जामताड़ा में मां और बेटे की संदिग्ध मौत, आग में झुलसकर मौत। देवघर के नंदन पहाड़ लेक से नवविवाहिता का शव बरामद, आत्महत्या और हत्या के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। कोडरमा के सतगांव थाना क्षेत्र से अवैध गिट्टी और बालू लदे 5 ट्रक जब्त, बिहार और यूपी भेजा जा रहा था बालू। जमशेदपुर में साइबर क्राइम को रोकने को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ एसएसपी ने की बैठक, बैंक और एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बाबूपुर के पास खड़ी ऑटो में ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में ऑटो पर सवार 10 यात्री घायल। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले बीएसएफ के डीजी, सीएम से की शिष्टाचार मुलाकात, बीएसएफ के कई अधिकारी रहे मौजूद। साहिबगंज के कोटल पोखर में मंत्री आलमगीर आलम ने लाभुकों के बीच गैस चूल्हे का किया वितरण, सरकार की कई योजनाओं की भी दी जानकारी। हजारीबाग के बड़का गांव में ग्रामीणों का धरना जारी, 10 सूत्री मांगों को लेकर 1 महीने से धरना, प्रशासन एनटीपीसी समझाने में जुटा। साहिबगंज में 10 अक्टूबर से भारी वाहनों का बिहार में प्रवेश बंद, एनएच 80 की मरम्मती के कारण बिहार सरकार ने लगाई रोक। कोरोना संकट में गढ़वा के निजी स्कूल पिछले 6 महीने से बंद, शिक्षकों को रोजी रोटी की समस्या। दुमका में गैस पाइपलाइन में रिसाव, आईओसी के अधिकारी मौके पर जुटे, एरिया को रखा गया सील। पाकुड़ में शहरी जलापूर्ति योजना अधूरी, घर तक नहीं पहुंचा पा रहे पानी, पाइप बिछाने का काम लटका। साहिबगंज और सदर अस्पताल परिसर में बने मेंटल हॉस्पिटल में अस्पताल कर्मियों का बसेरा, साल 2011 में बनकर तैयार मेंटल हॉस्पिटल अब तक नहीं हुआ शुरू। लोहरदगा में 3 दिन से जारी है मूसलाधार बारिश, किसानों की फसलों को नुकसान, खेत में जल भराव। गुमला में जल जमा होने से सिसई बाजार टांड में चलना मुश्किल, हर गांव को मुख्यालय से जोड़ने के प्रशासन के दावों पर उठे सवाल। बोकारो में पीड़ित को है मदद की दरकार, पति की मौत के बाद सड़क पर परिवार, डीसी ने दिया मदद का भरोसा। देवघर में 6 महीने से रेल परिचालन प्रभावित, जसीडीह से गाड़ियों का परिचालन बंद, रेलवे को अब तक 30 करोड़ का नुकसान। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 10 और लोगों की मौत, राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 757, 847 नए संक्रमितों की पहचान। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना जल मीनार अधूरा, 5 साल बाद भी नहीं पूरा हो सका काम। गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप, पैसे लेकर नियुक्ति का आरोप। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति ने दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर की बैठक, सरकारी निर्देशों की कमियों पर चर्चा। जमशेदपुर में जेएनएसी की ओर से कबाड़ महोत्सव का ऑनलाइन आयोजन, बच्चों ने कबाड़ से बनाई कलाकृतियां, बच्चों को किया गया सम्मानित। नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब की ओर से रांची में जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे मौजूद। ड्रग्स केस में कई दिनों से जेल में बंद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल, रिया पूरे 1 महीने से जेल में थी बंद। रिया के भाई शोविक की जमानत याचिका खारिज, ड्रग पेडलर बासित परिहार की बेल कोर्ट ने भी की रिजेक्ट। शाहीनबाग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा सड़क को नहीं किया जा सकता बंद, सार्वजनिक जगहों सड़कों पर नहीं हो सकता अनिश्चित काल तक धरना। हाथरस केस में पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा, साजिश में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ, पीएफआई का चेयरमैन एम अब्दुल सलाम केरल में बिजली विभाग में करता है काम। हाथरस कांड की जांच में नया खुलासा, फोन के जरिए संपर्क में था पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी, अक्टूबर महीने से 104 बार हुई फोन पर बात। हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही एसआईटी को 10 दिन का और मिला वक्त, आज रिपोर्ट सौंपनी थी एसआईटी को। पीएम मोदी ने राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर 20वें साल में किया प्रवेश, आज के ही दिन
चुने गए थे गुजरात के सीएम। बीजेपी ने गिनाए 20 सालों में किए पीएम मोदी के 20 बड़े काम। देश में कोरोना के 67 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 72,049 नए मामले, 986 लोगों की मौत। 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 9,07,883 एक्टिव केस। अब तक 1,04,555 लोगों की मौत।